शाया से उठी एकता की पुकार, 9 तबीन के लिए आमरण अनशन तेज। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की पावन जन्मस्थली शाया इन दिनों सामाजिक एकता के एक बड़े आंदोलन का केंद्र बनी हुई है। 9 तबीन यानी 9 अलग अलग क्षेत्रों की देव प्रजा के बीच बढ़ते मतभेदों को समाप्त करने की मांग को लेकर थानाधार गांव निवासी देवा रविंद्र कंवर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देवा कंवर ने देव समाज में बढ़ती गुटबाजी और आपसी दूरी पर चिंता जताते हुए अन्न जल त्याग दिया है। उनका कहना है, जब सभी 9 तबीनों के आराध्य एक हैं तो समाज में विभाजन क्यों। देवा रविंद्र कंवर का कहना है कि समय के साथ 9 तबीनों के बीच संवाद की कमी और मतभेद बढ़े हैं, जिससे सामाजिक समरसता प्रभावित हो रही है। वे स्पष्ट करते हैं कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति या विशेष तबीन के खिलाफ नहीं, बल्कि सामूहिक एकता के पक्ष में है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। कि हम चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आप बोले आप ये भी कोई अपनी मर्जी कर रहा है, कोई अपनी मर्जी। मूल स्थान तो मूल स्थान ही होता है। मूल स्थान है जी। अच्छा, यहाँ तो जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ से जिससे नाम शुरू हुआ, नाम इनका यहाँ से। चलो ठीक है। इसमें हमारा जितने भी हम सभी लोग अनशन पे बैठे हैं, हमारा एक ही ध्येय है। जैसा कि अभी आपके समक्ष महाराज ने बोला, बाकी मेरी 9 तबीनों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर भागीदारी निभाए। और ये हमारे महाराज का स्थान एक बहुत बड़ा स्थान है और इसके लिए सब ज़्यादा आगे आए और इस पुण्य कार्य के सहभागी बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आखिरी में मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी 9 तबीनें शिरगुल महाराज की है, नोरा, पाउरू तबीन, रायकी तबीन, मावी तबीन, बखोगी तबीन, पटगांवी तबीन, कुट्टू पशेणा तबीन और शावगी तबीन, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती प्रार्थना है कि अगर आपके सबके मन में भी ये उद्देश्य है कि हम शिरगुल महाराज के स्थान में शिरगुल महाराज की प्रजा बन के रहें, यहाँ ना कोई राजनीति हो, यहाँ ना कोई पर्सनल क्लेश झगड़े हो, यहाँ सिर्फ देवनीति हो, तो मेरा आप सब लोगों से आह्वान है इस शिरगुल महाराज की जन्मस्थली से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और इस धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करें। आप लोगों का आना एक शिरगुल महाराज के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, धर्म के लिए एक अच्छा कदम होगा। बाकी जो करना है, जो कराना है वो हमारे शिरगुल महाराज जी करें। यहाँ के जो भी स्थानीय यहाँ के गुरु हो, माली हो, शिरगुल महाराज जी उनमें आए, किसी पत्थर में भी आए, हमारी तो ये विनती प्रार्थना है कि महाराज आके हमारे को मार्गदर्शन करे और इसके लिए से हमारे को 9 तबीन को दूर करे और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं। इतनी सी विनती प्रार्थना है। जय श्री गुरु महाराज। सबसे पहले जय श्री गुरु महाराज। देखिए, यहाँ पर महाराज की मर्जी से सब कार्य होता है। हम यहाँ कल से बैठे हैं महाराज की मर्जी से। महाराज की मर्जी के बिना यहाँ हमारा बैठना भी संभव नहीं है।
और हमारा एक ही उद्देश्य है कि शिरगुल महाराज की प्रजा और शिरगुल महाराज का राज बना रहे। ये शिरगुल महाराज की मूल स्थान है, जन्मभूमि है। यहाँ से महाराज से हमारा एक प्रश्न है कि महाराज आपकी प्रजा जो आज हरतबीण दो गुट में बंट गई है, एक रूप में नहीं है, एक साथ नहीं है, उसका क्या कारण है? महाराज हमारे को हमारे प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। मैं एक अपनी भावना लेके यहाँ पर बैठा हूँ कि हे महाराज, मेरा अन्न जल तब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगा जब तक महाराज जी यहाँ आके हमारे को मार्गदर्शन नहीं करे। हमारा नौतबीण में क्या महाराज के 100 साल पहले 200 साल पहले क्या नियम है, क्या कारीबारी है, क्या बोल वचन है, उन नियमों को हमारे को महाराज जी बताए। आज तक के जो झगड़े क्लेश है हरतबीण में है, जो भी है, उसको ख़त्म करके हम इंसान है, प्रजा है, अगर कोई भूल हुई है, झगड़े हैं, क्लेश है, उसको महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि महाराज एक नए रूप से हमारे को मार्गदर्शन करे और नौतबीण एक ढंग से चले। हरतबीण जिस तबीण का जो काम आज से 100 साल पहले 200 साल पहले था, वो महाराज बताए कि किसका क्या काम है। जिस तबीण का जो भी काम है वो हरतबीण अपना अपना काम समझे, अपना काज समझे। यहाँ पर हम नौतबीण के लोग महाराज को भेंट करने आते, महाराज के दर्शन करने आते हैं। हमारा सिर्फ इतना सा मन में एक सवाल है कि हमें ना कोई लड़ने आता है, ना कोई झगड़ने आता है। महाराज का एक सुंदर मंदिर बन रहा है। हम चाहते हैं कि अगर मंदिर महाराज का सुंदर बन रहा है तो यहाँ के हरतबीण के लोग इसमें बराबरी सहयोगी रहें और हर काम महाराज के हिसाब से हो। हमारा ये उद्देश्य है, इससे अलावा हमारा कोई और आगे का उद्देश्य नहीं। तो आप इसी तरह अनशन पर कब तक बैठे रहेंगे और आपको लगता है कि आपके अनशन पर बैठने से जो है परिवर्तन होगा? देखिए, ये एक पर्सनल मेरा निर्णय है, अपना निर्णय है, मेरा अपना भाव है। मेरे साथ जो और भी बैठे हैं यहाँ, उनको भी मैंने इस बात के लिए बाध्य नहीं किया है। मेरा अपना पर्सनल भाव ये है महाराज के प्रति कि या तो महाराज जी आप ये जो मेरे प्रश्न है, जो नौतबीण एक करने के जो मेरे प्रश्न है, या तो इसका समाधान करे, यहाँ आके हमारे को एक आदेश संदेश करे, यहाँ से संदेश काटे महाराज नौतबीण को यहाँ इकट्ठा करके उनको एक नए रूप से चलने का आदेश करे। या फिर मेरा ये संकल्प है कि यहाँ मैं अन्न जल तब तक नहीं ग्रहण करूँगा चाहे मेरे प्राण निकल जाए या मेरे को 4 कंधे में यहाँ से लोग ले जाए। मेरा ये अपना पर्सनल संकल्प है, मेरे विश्वास के दम से मैंने ये संकल्प किया है। बाकी महाराज पे, महाराज जी क्या करते क्या कराते।